हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। ठीक है मेरे दोस्त, सैंपल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोड नंबर क्या है, 041 है। ठीक है, क्लास 10 सेशन जो है 2025-26 है। कहने का मतलब जो लोग 2026 में एग्जाम देंगे उन सबों के लिए यह वीडियो क्या है, बहुत ही जरूरी है देखना। देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 80। 3 आवर टाइम मिलेगा आपको। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए। स्टैंडर्ड पेपर है। अब बेसिक वालों बेचैन मत होना, बेसिक का भी मैंने बताऊंगा। ठीक है ना। चलो फिलहाल इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है समझने का। कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 38 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चंस रहेगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, 38 क्वेश्चंस होगा। कह रहा है सेक्शन ए में जो है ना सुनने का, क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक रहेगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, और दो गो जो रहेगा 19 और 20 नंबर असर्शन रीजन रहेगा। ठीक है, और सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन कैरी ओनली 1 मार्क्स। ठीक है, एक सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन ए क्लियर हो गया। पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है, बाकी कुछ नहीं, जैसे था पहले वैसा ही है। अब सेक्शन बी में कह रहा है 21 से 25 तक रहेगा, वेरी शॉर्ट। ठीक है, 21 से 25 और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 से 31 रहेगा, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स। सेक्शन डी जो होगा 32 से 35 लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का। ठीक है ना। और सेक्शन ई क्या होता है, केस स्टडी है। सेक्शन ई क्या है मेरे दोस्त, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 से 38 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। और उसमें क्या है दिया रहता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। कह रहा है सेक्शन ई में क्या होता है, 36 और 38 नंबर है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। और सब पार्ट दिया रहता है 1 1 और 2 2 मार्क्स का, ऐसे करके रहता है। 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरह 4 मार्क्स का बंटवारा हो जाता है। अगर आपका ये गलत है तो 1 नंबर कटेगा, ये गलत है ऐसे ही 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्लियर। आगे देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं। कह रहा है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर चॉइस 2 क्वेश्चन सेक्शन बी। हाँ, जैसे और में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो किसी एक को बनाना है, दोनों मत बना देना है। ठीक है, इंटरनल चॉइस फॉर 2 मार्क्स सेक्शन ई। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जहां पे भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम सवालों पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, तो जो लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में, 2026 कब मेरे प्यारे, 2026 यानी नेक्स्ट ईयर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सबों के लिए यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है ना। देखिए प्यारा सा सवाल है। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी 1 नंबर का एक है। ठीक है, मैंने अभी बताया था। यहाँ देखिए मार्क्स का रहता है, इस तरह से पेपर आपका तैयार रहेगा। तो पहला सवाल देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, पहला सवाल बनाते हैं। दिख रहा होगा, जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिया गया है 2 टू द पावर 2 है, 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 टू द पावर x है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको पता हो गया। बी का दिया गया है 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 इंटू 5 है। सी का वैल्यू दिया गया है 2 पे पावर 2, 3 इंटू 7। एलसीएम आपको दे दिया गया है 37 80। क्या है मेरे दोस्त, एलसीएम जो दे दिया है 37 80 दे दिया है। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करिएगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू
फैक्टराइज करिएगा, 3 पे पावर 3 आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, सवाल पे ध्यान देना है, पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि 3 पे पावर x है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 3 पे पावर एलसीएम मैक्सिमम पावर होता है, देखिए 3 पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो ज्यादा पावर वाला होता है वही एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है। तो 3 पे पावर 3 है, यानी x का वैल्यू 3 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। x इक्वल टू क्या है, इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अगला दूसरा सवाल भी खूबसूरत सा है। क्या है दूसरा सवाल भी, क्या है, अच्छा चलो दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना होता है, तो मैंने क्या बताया था, मोड होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है जी, मैक्स एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो मोड क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स क्या है 2, मोड 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी 2 यूनिट्स। इस सवाल का जवाब हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी में पूछता है एक्स एक्सिस, तो 3 आंसर हो जाता, मोड वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, नहीं। तीसरा सवाल देखिए खूबसूरत था। क्या है तीसरा सवाल जो दिया गया है, एकदम खूबसूरत सा सवाल है, चलो इसको बनाते हैं प्यार से। कह रहा है VVI है, एकदम आएगा ही। इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 है। ठीक है, दूसरा जो है 2x प्लस 5y प्लस 1 0 है, आर नॉट पैरेलल है। देखिएगा नॉट पैरेलल है तो के हैज टू बी, के का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो पहला काम कर लेना है हम लोग को, 0 कर लेना है RHS को। ठीक है, इक्वेशन को देखिए नॉन पैरेलल के लिए देखो, फॉर नॉन पैरेलल मैं लिख देता हूँ। फॉर नॉन पैरेलल के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है, नॉन पैरेलल के लिए ध्यान देखना है A1/A2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। ठीक है, A1 B1 क्या है, मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। देखिए किसके लिए है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या इक्वेशन रहेगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, RHS 0 कर लीजिए। तो यहाँ से जो है ना ये कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका एक और होता है, क्या है आपको पता, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और क्या होता है, मान लिया जाए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 रहे, तो इन्फिनेटली मेली सॉल्यूशन होता है, कॉन्सिडेंट होता है, लाइन एक के लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा। ठीक है, तीसरा जो होता है ना पैरेलल के लिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है पैरेलल के लिए। ठीक है, अब पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पैरेलल ही दिख रहा है ना, इसी पे हमको बैठाना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसी में मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने पैरेलल के लिए क्या बताया, नॉन पैरेलल के लिए A1/A2, A1 क्या है 3। ठीक है, 3/2 इसका चल जाइए, पहला का x का कोफिशिएंट दूसरा का। ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, B1 क्या है मेरे दोस्त 2k/5y का कोफिशिएंट। देखिए 3/2x का कोफिशिएंट लीजिए दोनों इक्वेशन में, और y का कोफिशिएंट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ से आप सोल्व करिए, क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू हो जाएगा 10 नॉट इक्वल टू। ठीक है, हाँ यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू आ जाएगा 10/4। ठीक है, 10/4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 10 नहीं 15/4 हो जाएगा। क्या होगा 15/4। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं आनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे गुना करिए, 3 5 जा 15/4। चलो आगे बढ़ा जाए, तो अच्छा सवाल था, ध्यान देना है। एक और सब खूबसूरत सा सवाल दिया है, इससे क्या है लेवल का पता चलेगा। ठीक है, कि आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा
मन से। देखिए कह रहा है क्वाड्रेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, देखिए कैसा कंडीशन है मैं बता रहा हूँ। ये क्वाड्रेटरल बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अब ऐसे सर्कल दिया गया ABCD, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। ABCD हो गया, ठीक है। अब है सर्कल बनाते हैं, क्या करना है, ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है। पहला मैंने क्या बताया आपको, एक क्वाड्रेटरल है, देखिए यहाँ मैं खींच रहा हूँ, वेट, ये क्या है, क्वाड्रेटरल है, क्या है, टच कर रहा है। ठीक है, क्या समझना है हमको, टच कर रहा है सर्कल, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, सब जगह टच कर रहा है। जब भी इस तरह का केसेज होगा, यहाँ टच कर रहा है, ध्यान देना है, समझने का। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल अंदर है, इनस्क्राइब्ड सर्कल है। तो मान लो A है, ये B है, C है और D है। ठीक है ना, ABCD है। अब देखो दिया गया क्या है वैल्यू, यहाँ से BC 7 है, BC दिख रहा है, 7 हो गया। ठीक है, CD 4 है, CD क्या है, 4 है। आगे समझो, AD 3 है, AD क्या है, 3 है। अब जब भी इस तरह का केसेज रहेगा, सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा ना, तो सम ऑफ जो है अपोजिट साइड का इक्वल होता है। समझे, कहने का मतलब हो गया कि AB प्लस CD, ध्यान देना है, AB प्लस CD इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस AD। क्या हो जाएगा, BC प्लस AD हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब तुमको वैल्यू बताना है, AB का वैल्यू बता दो, AB निकालना ही है। ठीक है, AB रहने दो। प्लस CD का वैल्यू आपके पास कितना है, CD का वैल्यू 4 है। ठीक है, BC कितना है आपके पास, 7, AD कितना है, 3। इस तरह से है, निकालिएगा तो AB प्लस 7 इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है ना, AB कितना हो जाएगा, 10 में 7 घटा दीजिएगा, 3 आ जाएगा। इस सवाल का जवाब आ गया होगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का भी अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो समझो, ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा सवाल 5वां। सेक थीटा प्लस tan थीटा x है, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, तो 1/x होगा। कैसे होगा समझिए, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। नहीं जानते हैं, सीख लीजिए, सीखने में क्या जाता है ना। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पता होगा, एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है माइनस। सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x है, x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या हो जाएगा 1/x, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आसान सवाल था। एक बार हमको बताइए आप सब, आइडेंटिटीज क्या होता है। तो एक मैंने बताया, देखो 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। ठीक है, कितना आइडेंटिटीज पढ़ना है, 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ध्यान देना है आपको, क्या करना है, समझना है। पहला आइडेंटिटीज हो जाता है साइन स्क्वायर माइनस, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, दिक्कत हो रही है, चलो देखो फ्रेश से लिख देता हूँ। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटीज जो है, दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। तीसरा जो है, तीसरा आइडेंटिटी जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोल रहा हूँ उसको सुननी। ठीक है, इस तरह हो गया। चलो अब हम छठा सवाल आते हैं, छठा सवाल बनाते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। करना क्या है, आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है। करा विच नॉट क्वाड्रेटिक, देखिए नॉट ध्यान देना है, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वाड्रेटिक हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा।
बचेगा, डिग्री 2 रहेगा, है ना। क्वाड्रेटिक बोलते हैं डिग्री 2, लेकिन डी वाला में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, हाँ गलत है, वही पूछा जा रहा है। कैसे होगा देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2 आ जाएगा। उधर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ठीक है ना। आगे अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, यहाँ 3x प्लस 2 बचा। क्या बच गया यहाँ पे? 3x प्लस 2 बच गया। इसको भी हटा दीजिए, 2x मर गया। ठीक है, उधर क्या बच गया? 3 बचा। यानी x प्लस 2 इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, यानी इधर ले जाइए तो x माइनस 1 बच गया 0। ठीक है, यानी इसका डिग्री 1 आ गया। तो डी क्या है? नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ो। 7वां सवाल बहुत ही खूबसूरत है। क्या है? बहुत ही लाजवाब है। ओलंपिक रिंग्स है, 5 रिंग्स है। कै गो रिंग है? ओलंपिक रिंग्स आपके पास दिया गया है 5 गो ओलंपिक रिंग्स है। ठीक है ना। 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, VVI स्टार लगा लीजिए, ये पूछ सकता है। देखो रिंग दिया गया है, ठीक है ना। क्या है? रिंग दिया गया है और कह रहा है गिवन बिलो इन द पिक्चर ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, 5 गो सर्कल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 गो सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट सच ए वे दैट कॉर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल आल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल एरिया ऑफ डॉटेड रीजन्स पूछा जा रहा है। ठीक है, डॉटेड रीजन यानी यहाँ पे है, दिख रहा है, ये पूरा रीजन हो गया, यहाँ पे आ गया रीजन। ठीक है, इस तरह 4 रीजन है, यानी टोटल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 एक ऑप्शन है, ये है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। समझ रहे हैं ऑप्शन कैसे? अब देखो इसको बताते हैं, ध्यान से सुनना है, गौर से, है ना। आंसर का तरीका बता दिया मैंने। आगे एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो आगे देखते हैं सवाल को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक हम रिंग बना रहे हैं। देखिए एक रिंग बना हुआ है यहाँ पे ना। अब देखो यहाँ से हम ऐसे खींच देते हैं लाइन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सेंटर वो है, दिख रहा है। यहाँ से अलग से हम बनाते हैं, ध्यान देना है, अलग से मैंने बनाया। इस तरह से कुछ कैसे जा रहा है आपका, इस तरह से कैसे जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये रीजन जो ग्रीन वाला है उसी का एरिया निकालना है। तो देखिए 2 आ रहा है, इधर भी है एगो छूटा हुआ, दिख रहा है ना। तो यहाँ एगो निकाल लेते हैं पहले हम, हो जाएगा। क्या करना है? एगो निकाल लेते हैं। देखिए एगो निकाल रहा हूं मैं, ध्यान देना है, समझना है थोड़ा सा। चलो एक सर्कल बना लेता हूं इधर। चलो अच्छा है, क्या है? अच्छा है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने कर दिया इसको। ठीक है, सेगमेंट हो गया। अब यहाँ सेक्टर करना है, इसका पार्ट निकालना है जो साइडेड पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट और हिडन है। और देखिए सारा एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, दिख रहा है नहीं साइडेड? हाँ, तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या मैंने बोला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो साइड 1 है, ध्यान देना है, साइड कितना है? 1 है। देखो रिंग में इतना दूर का एक है, एक ऊपर हो गया 2 गो, इसलिए देखिए 4 तो दिख रहा है हमको ना। 4 डबल करेंगे तो 8 आएगा। फाइनली फिलहाल एगो निकालते हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, 60/360 इंटू पाई ऐसी रहने दो, आर स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस √3/4
इंटू साइड भी 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे ही कट गया 6 मरतबे, क्या कटा जी 6 मरतबे। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास पाई/6, ठीक है ना, पाई/6 माइनस √3/4। अब देखिए ये आ गया एगो सर्कल का, ठीक है, एगो निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए, एगो का साइडेड पोर्शन निकाल लिए। इस तरह 8 हुआ है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट। आया समझ में। इसका मैंने पोस्ट में जाइएगा, कौन सा, सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे, बगल में वीडियो होता है, प्लेलिस्ट होता है, उसके बगल में पोस्ट में मैंने डिटेल इसका सॉल्यूशन बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी भी मैंने बताया वही वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो मजा आ रहा होगा। तो देखो ये जो दिया रहता है ध्यान देना है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, है ना, विकलांग जो कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो सब के लिए है, ये आपके लिए नहीं, इसको नहीं बनाना है आपको, ठीक है। चलो 8वां सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल है, 8वां नंबर देखते हैं, कैसा नंबर सवाल देखते हैं, 8वां नंबर, ठीक है। देखो 8 नंबर में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का एक सुंदर सा सवाल है, किसका, प्रोबेबिलिटी का। कह रहा है पेयर ऑफ डाइस टॉस, ठीक है मेरे दोस्त, 2 गो डाइस को टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, 6 × 6 बोले तो 36, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग सम 8, दोनों पे सम 8 नहीं आना चाहिए, तो 8 आने वाला निकाल लेते हैं पहले हम लोग, है ना, 8 आने वाला निकाल लेते हैं। पेयर्स का जो सम होगा, पेयर्स का जो सम होगा ना, 8 आने वाला निकाल लेते हैं। कौन कौन होगा, देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, क्या करना है आपको, ध्यान देना है। 8 वाला बताइए कौन कौन होगा, जैसे शुरू से चलिए, 2 6 आ जाएगा, कौन सा आएगा, 2 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, फिर 3 5 ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, 4 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 3, और होगा, हाँ 6 और 2 हो जाएगा, बस। ये आने वाला है, ये क्या है, आने वाला है, क्या है, ये आने वाला है, ये क्या है, आने वाला है, दिख रहा है, 2 6 3 5 4 4 5 3, टोटल कितना हो गया, टोटल जो है ना ये 5 है, कै गो है, 5 गो है, दिख गया। तब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, सम नहीं होना चाहिए, नॉट 8, तो देखो क्या करेंगे, 1 - 8 वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 8 कै गो है, 5 बटा टोटल हो जाएगा 36। अब देखो 36 में 5 घटा दो, 31/36 हो जाएगा, 31/36, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग बना लेते हैं, क्लियर। हाँ, जब भी इस तरह नहीं पूछे तो पहले 8 वाला देख लीजिए, 2 डाइस में टोटल कैसे 36 होता है ना। चलो अगला सवाल टिर्गो से है, किससे है, टिर्गो से, टिर्गोनमेट्री बोले, शॉर्ट में टिर्गो बोलते हैं। चलो जी 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 sin 5x = √3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना है, sin 5x = हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। यहाँ से देखिए sin 5x जो हो जाएगा, साइन में बताइए √3/2 किसका होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है, किसका होता है जी, साइन 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, साइन साइन मर गया, यहाँ से आ गया मेरे दोस्त 5x = 60, तो x = आ गया 12 डिग्री, डिवाइड कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। x का वैल्यू पूछा जा रहा था, सवाल हलवा था। अगला सवाल मजेदार है, 10 नंबर जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, क्या है, खूबसूरत सा सवाल है। चलो देखते हैं 10 नंबर, देखते हैं हम लोग इसकी खूबसूरती को, देखते हैं क्या करते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, ठीक है, 12 15 है ना, 1215 है, HCF 81 है, देन पॉसिबल पेयर्स ऑफ, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये सब आने वाला सवाल है। नंबर्स क्या होगा, पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स पूछा जा रहा है,
ठीक है, जिसका HCF आना चाहिए 81, ठीक है, HCF क्या आना चाहिए 81, और दोनों को ऐड करने पे 1215 आना चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो 2 नंबर आप मान लीजिए, क्या मानिए 2 नंबर मान लो, ठीक है। मान लो लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो होगा 81 का मल्टीपल ले लीजिए, 81x ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर जो होगा सेकेंड नंबर आप ले लीजिए 81y ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना HCF दिया गया है, और दोनों का सम कितना है, यही दोनों नंबर का सम निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 81x प्लस 81y इक्वल टू दिया गया है 1215। 81 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या करो 81 कॉमन ले लो, 81 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा इक्वल टू 1215 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, 81 से ही मर जाएगा, कितना मरते हुए मरेगा 15 टाइम्स, कितना टाइम 15 टाइम। पता चल गया x प्लस वाई का सम 15 आना चाहिए, तो अब 15 का पेयर बनाना है आपको, क्या करना है 15 का पेयर बनाना है, क्या करना है 15 का आपको पेयर बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है पेयर किसको कहते हैं। चलो ब्लैक से बना देता हूँ। देखिए दोनों को जोड़ने पे 15 आना चाहिए, और दोनों नंबर क्या है, जब भी HCF होता है को प्राइम लिया जाता है ना। तो देखिए पेयर लेंगे 1 और 14, क्या लेंगे, दोनों का ऐड करो 15 आ रहा है, हाँ ऐड 15 आ रहा है x प्लस वाई। और पेयर इसी तरह सोचो, 1 के बाद 2 बढ़ाओ, 2 और क्या लेंगे इधर हम लोग 13 ले लेंगे, 13 और 2 15 आ गया। आगे बढ़ाते जाओ इसी तरह 4 लेंगे और 11 लेंगे, 15 आ गया। एक और वैल्यू लेना है हम लोग को, आगे बढ़ते हैं 7 और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 15, ठीक है ना। बाकी पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से यही चारों पेयर पॉसिबल है, यानी सवाल का जवाब सी हो गया 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब भी इस तरह का रहे थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको, ठीक है ना, हाँ सोचेंगे तब आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पुट करके देखिए 81 इंटू 1 और 81 इंटू 14, ये दोनों नंबर को जोड़िएगा ना तो 1215 आएगा, HCF 81 आ जाएगा, ठीक है। हाँ उसी तरह 2 और 13 को करेंगे तब भी आ जाएगा, यहाँ पे पुट करके रखेंगे। 4 11 को करेंगे तब भी आएगा, 7 8 को करेंगे तब भी आएगा। इस तरह 4 पॉसिबल है हम लोग के पास, 4 पेयर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, और इसका जो है आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं, आपको मजा आया होगा सेशन को। और साथ ही साथ एक और जरूरी सूचना है, ध्यान से सुनिए, कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट में आपको क्या करना है, टाइप करना है मैथ्स, क्या टाइप करना है, मैथ्स क्लास 10। उसमें देखो ये 15वां लेक्चर है, 16वां लेक्चर है, ठीक है ना। इसी तरह मैंने बहुत सारा सेट करवाया हूँ, ठीक है, उसको आपको जरूर से जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर कराना चाहते हैं, मैथ में 100% स्कोर कराना चाहते हैं, तो वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं अच्छे अच्छे सवालों को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद,